अब देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन का मतलब है कि जब हम ये पढ़ा रहे होंगे तो उस वक्त स्टूडेंट या छात्र क्या करता होगा, है ना। छात्र उस वक्त मेरे बातों को क्या करता होगा, तो हम उसमें यही जान सकते हैं कि छात्र पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपने उत्तर पुस्तक पर लिखेंगे। ये इतने ही बातें इसमें लिखना है, ठीक है। जो भी हो इतने ही लिखना। अगर यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, जैसे कि प्रश्न कोई करता है कि ये क्या है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसके ठीक सामने में कि प्रश्न का उत्तर छात्र देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही होगा कि अगर प्रश्न विधि पढ़ा जा रहा है यहाँ पर तो प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर उसका ये होगा कि छात्र जब होगा तो हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर वो देने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ श्याम पट का, ठीक है। तो श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड जो वर्क है, तो यहाँ पर जो भी मेन बातें होगी उसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण तौर पर यहाँ पर ये इन्होंने एक टॉपिक लिखा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो छात्र जो है श्याम पट का जो कार्य है वो संविधान सभा को मनवाने का अधिकार या कुछ लिखा है या व्यापक जन सहमति पर आधारित। तो ये सारी चीज़ें कुछ मेन चीज़ यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर तुमको श्याम पट के कार्य में कर सकते हैं। अब आगे बात कर सकते हैं हम कि यहाँ पर देखो ये पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति का प्रश्न का मतलब होता है कि जो हम पढ़ा चुके हैं, जिस पाठ दे चुके हैं, यो है ना, उसको है ना, उसी के बाद से रिलेटेड बच्चे को प्रश्न पूछेंगे ताकि हम ये जान पाएंगे कि बच्चा मेरे पाठ को यानी मेरे बताए हुए बात को कितना समझा है। अगर वो आंसर दे देता है तो बहुत समझ जाएंगे कि वो सारा जान लिया है, समझ गया है ना। तो इसलिए क्या क्या प्रश्न करेंगे हम, तो टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या संविधान निर्माण के दौरान में कितने संसाधनों पर विचार हुआ। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ाएं उसका जवाब मेरे पास आए, तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है गृह कार्य। तो गृह कार्य का मतलब है कि अब हम जो पढ़ाएं टॉपिक है ना, उसको अब होमवर्क हम दे देंगे कि घर से ये सब सारी चीज़ें को अब लिख के ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, कि संविधान से क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दें। तो ये होमवर्क हो गया। इसमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन दोनों में होना चाहिए, ठीक है। ये लेसन प्लान पूरा हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है सुपरवाइजर का साइन, तो यहाँ जो तुम्हारे सुपरवाइजर होंगे उनका साइन होगा, न कि अपना साइन कर देना है, ठीक है। सुपरवाइजर का साइन होगा, ठीक, उनका काम उन्हीं का है ये चीज़, ठीक। इतना ही, धन्यवाद।